today we are going to read science and the chapter number is 8, birds. Almost everywhere we look we can see birds. In the sky, on the ground or on the water there are birds in almost every habitat. আচ্ছা, আমরা আকাশে জলে স্থলে সব জায়গায় কিন্তু बर्ड्स अनेक कलरफुल बर्ड्स देखते पारी और ये बर्ड्स सिर्फ आसमान में नहीं उड़ते, ये बर्ड्स कोई बर्ड्स पानी में भी तैरने वाले होते हैं और बहुत कलरफुल होते हैं. What makes a birds different from other animal? It is the pretty color. No. Other animals like fish and insects come in all sort of beautiful colors too. अच्छा, किभाबे मतलब कैसे बर्ड दूसरे एनिमल से डिफरेंट है. बर्ड्स का अलग अलग कलर्स होता है, बर्ड्स का बहुत ज़्यादा फेदर होता है शरीर में और वो फेदर के कारण उन लोग विंग्स के थ्रू उड़ सकते हैं आसमान में, जो हर एनिमल्स नहीं सकता है. इज इट द बिल और बीक? नो. अदर एनिमल्स लाइक डक बिल प्लैटिपस हैव बिल्स टू. तो बोल रहे अच्छा डक के पास बीक है बोल के ये डिफरेंट है? नहीं, बर्ड्स लोग डिफरेंट बिक की वजह से भी नहीं होते क्योंकि प्लैटिपस के भी पास बिक है. बिक मतलब चोंच. इज इट द एग? नो. अदर एनिमल्स लाइक फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड इवन सम मैमल्स हैच फ्रॉम एग्स एज वेल. नहीं, एग्स के वजह से भी बर्ड्स डिफरेंट नहीं हैं क्योंकि फिश के पास या कोई भी एम्फीबियन के पास या कोई भी रेप्टाइल इंसेक्ट्स के पास भी मतलब वो कैपेबिलिटी रहता है कि उन लोग अंडे को ले कर सके. Is it the wings? No. Other birds like insects and some mammals have wings. मुझे ना wings এর জন্য এটা ডিফারেন্ট হয় না বার্ডস, কারণ অন্যান্য অ্যানিমালসদেরও উইংস থাকতে পারে, যেমন কি ইনসেক্টসদের উইংস থাকে, তারপর কোনো ম্যামলসদেরও উইংস হয়ে থাকে. দেন হোয়াট ইজ ইট? ফেদার. অল বার্ডস হ্যাভ ফেদার. তাহলে বলছে তাহলে কি ফেদারের জন্য তারা ডিফারেন্ট? বলছে না, সব বার্ডসদেরই ফেদার হয়. All birds have feather. Feather do many jobs for birds. Soft down feathers keep them warm. Wing feather allows flight and tail feather are used to steering. Most of the bird can fly in the air. अब बोल रहा है फेदर, कोई जो छोटा सॉफ्ट फेदर रहता है उन लोगों को गर्मी पहुंचाता है शरीर में, और जो लंबे फेदर्स रहते हैं जो विंग्स की तरफ रहते हैं, टेल की तरफ रहते हैं, उन लोगों को उड़ने में सहायता करता है. How do birds fly? Birds कैसे उड़ते हैं? Birds can fly in the sky. They have specially designed boat-shaped body and wings. They have specially designed boat-shaped body and wings which help them to fly high in the sky. अच्छा, birds उड़ते पारे आकाशे. एरा किभाबे उड़े? एদের boat-shaped body থাকে और यही इन लोगों को हेल्प करता है आसमान के ऊंचाई में उड़ने की. Their bones are hollow and filled with air, which makes them light and helps them to fly. उस लोग का बोन्स खाली रहता है, मतलब हल्का रहता है, जिसके वजह से इन लोग अपने विंग्स को फैला के उड़ सकते हैं, लाइट वेट होने का कारण. They can change their direction while flying with the help of their tails. और अपने टेल से, अपने पूंछ से अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं. अगर कोई बर्ड लेफ्ट जा रहा हो तो पूंछ का डायरेक्शन से वो फिर राइट टर्न कर सकता है. Just as while walking we move our hands in front then to the back, birds may move their wings up and down while flying. जैसे हम लोग हाथ ऊपर नीचे करते हैं कोई भी काम करने के समय, वैसे बर्ड्स के तो और हाथ नहीं होते, उन लोगों के पास विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, वो उड़ने के टाइम पंख को ऊपर नीचे करते रहते हैं. The upward and backward movement is called the upstroke movement, while the downward and forward movement is known as the downstroke movement. अच्छा, upward and backward movement जो होता है बर्ड्स का उसको हम लोग अपस्ट्रोक मूवमेंट बोलते हैं, और जो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट होता है आगे जाने के लिए जो होता है उसको हम लोग डाउनस्ट्रोक मूवमेंट बोलते हैं. Some birds like the ostrich and kiwi cannot fly even though they have wings. Their wings are small when compared to the heavy birds. They have strong legs and feet for running. पर देखो ऐसे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं पाते, जैसे कि ऑस्ट्रिच और कीवी. क्यों नहीं उड़ पाते? क्योंकि इन लोगों का विंग्स का वेट बहुत ज़्यादा रहता है. ऑस्ट्रिच एंड कीवी कैनॉट फ्लाई इवन दो दे हैव विंग्स. ऑस्ट्रिच और कीवी के पास विंग होने के बावजूद भी इन लोग उड़ नहीं सकते क्योंकि इन लोग का विंग्स बहुत ज़्यादा हैवी होता है,
बहुत ज़्यादा भारी होता है। ये अपने पैरों से चल पाते हैं क्योंकि इन लोग का पैरों में बहुत ज़ोर होता है, दौड़ भी पाते हैं बहुत जल्दी। Another birds which cannot fly is the penguin. Penguins have wings which do not fold. Their wings form a broad paddle helping them to swim. एक बार देखो, बर्ड्स जैसे कि कीवी ऑस्ट्रिच है, वैसे पेंगुइन भी है जो उड़ नहीं पाते, और पेंगुइन्स का जो विंग्स होता है वो कभी फोल्ड नहीं हो पाता है क्योंकि वो उसका पैडल जैसा बन जाता है जब वो स्विमिंग करने उतरता है। बर्ड्स विच कैनॉट फ्लाई आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड, और जो बर्ड्स उड़ नहीं पाते उसको हम लोग फ्लाइटलेस बर्ड बुलाते हैं। चलो अब आते हैं फेदर्स पे। The body of a bird is covered fully with feathers. The feather are very light and strong. जो बॉडी होता है बर्ड का वो पूरा फेदर से बना हुआ रहता है और बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड रहता है, बहुत भारी नहीं रहता है, तभी उन लोग को सहायता मिलता है उड़ने की। and enable birds to fly. Feathers are of 3 types. फेदर का 3 टाइप्स होता है। एक होता है कॉन्टोर वेदर। चलो देखते हैं कॉन्टोर वेदर क्या है। कॉन्टोर फेदर्स आर स्पेशली फाउंड इन विंग्स एंड टेल्स। ये सब वेदर विंग्स में और टेल्स में दिखते हैं। दे आर लॉन्ग एंड फ्लैट फेदर विच हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। ये बहुत लॉन्ग होता है और फ्लैट मतलब सीधा होता है फेदर, और इसको हेल्प करता है बर्ड्स लोग को उड़ने के लिए। कॉन्टोर फेदर आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लाइट फेदर। वहीं से कॉन्टोर फेदर को हम लोग फ्लाइट फेदर भी बोल देते हैं क्योंकि ये उड़ने में सहायता करता है एक बर्ड को। नेक्स्ट डाउन फेदर। डाउन फेदर आर स्मॉल एंड फ्लफी प्रेजेंट अंडर द कॉन्टोर फेदर, दे कीप द बर्ड वार्म। ये जो डाउन फेदर होता है ये ठीक बर्ड्स लोग के शरीर का कॉन्टोर फेदर के नीचे आता है और सारे बर्ड्स लोग को गर्मी देता है शरीर में। नेक्स्ट बॉडी फेदर। बॉडी फेदर कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ अ बर्ड। बॉडी फेदर जो होता है पूरे शरीर को बर्ड का ढांक के रखता है। बीक्स ऑफ अ बर्ड। पहले ही मैंने बोल दिया था बीक्स का मतलब होता है चोंच। तो चलो अब हम लोग फेदर्स के बारे में पढ़े, अब हम लोग चोंच के बारे में पढ़ेंगे। बीक्स सर्व एज द माउथ फॉर बर्ड्स। ऑल द बर्ड्स हैव बीक्स। सम ऑफ द बर्ड्स हैव ब्यूटीफुल बीक्स। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ टू च्यू देयर फूड। मोस्ट ऑफ द बर्ड catch and hold their food with beak. They also use their beak to build their nest. They are different shaped beaks in different birds to suit the type of food they eat. Beak helps to protect the bird from their enemies too. अच्छा, बर्ड्स का क्या होता है? चोंच होता है। बर्ड्स लोग के पास कभी भी दांत से नहीं होते, तो उन लोग कैसे अपना खाना को च्यू कर पाए? चिबोते কিভাবে পারবে? দেখো ওরা बीक्सের সাহায্যে মানে चोंच के हेल्प से अपने खाने को टीयर अप करता है, तोड़ता है और उसे खाता है, और अपने एनिमीज से भी वो बचता है अपने चोंच के माध्यम से, और नेस्ट भी अपने चोंच से ही वो बनाता है, और ये चोंच ही उन लोग को अलग कर देता है दूसरे और एनिमल से। नीडल लाइक ब्रेक। Hummingbirds are very tiny. They fly so fast that it look like they have no wings. Hummingbird सबसे छोटा बर्ड होता है और वो इतना तेज उड़ता है जो उसका विंग्स दिखता ही नहीं है उड़ने के टाइम। These birds live in a open area where trees and gardens are found. और ये सब बर्ड ओपन एरिया में रहता है जहाँ पे ट्रीज और गार्डन्स ज़्यादा दिखते हैं। They suck the nectar from the flowers using their long thin tongue which are inside their needle like beak। ये नेक्टर लेते हैं। नेक्टर का मतलब फ्लावर का जो जूस होता है उसे हम लोग नेक्टर कहते हैं। ये क्या करता है? फ्लावर से उसका जूस टान लेता है अपने लंबा सा पतला सा टंग से। स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बीक। छोटा और मजबूत बीक। Small birds such as sparrow, pigeon and robins are grain eaters. They have small, strong, horny beaks and sharp edge, which help them to crush hard nuts and grains. These beaks are appropriate to pick food from the ground. अच्छा, small and strong beak किसका रहता है? स्पैरो का रहता है, pigeon का रहता है, robin का रहता है। इन लोगों का स्ट्रॉन्ग बीक्स इसलिए रहता है क्योंकि इन लोग ग्रेन ईटर रहते हैं। इन लोगों को कभी कभी नट्स भी तोड़ना पड़ता है, तो उसके वजह से इन लोगों का बीक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, और इन लोगों को देखना ज़मीन से अपना ग्रेन्स को चुप के खाना पड़ता है। वहीं से इन लोग का बीक ऐसे टाइप में ऐसे डिज़ाइन रहता है। भगवान ने ही ऐसा बनाया है।
शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड हुक बीक। देखो शार्प मतलब बहुत ज़्यादा ही धारालु, मतलब बहुत ज़्यादा ही धारीदार, और शार्प और हुक्ड बीक मतलब थोड़ा सा घुमा हुआ बीक। देखो यहाँ पे आपका हॉक का बीक और आउल का बीक से आपको पता चल जा रहा है, जो थोड़ा सा बेंड किया हुआ रहता है इन लोगों का बीक। Hawk, owls and other birds of prey which catch and kill their prey have sharp hooked beak. These are used to bite the skull or neck and also tear the body with pieces small enough to swallow. Owls usually eat rodents like rats and mice. ये बीक इन लोगों को हेल्प करता है आदमी को मतलब कोई भी फ्लैश जातीय जिनिस, कोई भी मांस जातीय जिनिस खाने पे, चियर करने पे, মানে ছেড়াতে সাহায্য করে। ভাবো কোনো রডোডেন্টস, একটা মাউস মারা গেল, যদি এরকম তাদের বিক না থাকতো কোনোদিনও সে তার সাহায্যে, বিকের সাহায্যে দিয়ে কোনোদিনও সেই মাউসটাকে সে ছিঁড়ে খেতে পেত না। তাই জন্য এদের বিক এরকমভাবে থাকে। শর্ট অ্যান্ড ব্রড বিক, ছোটা और मोटा टाइप का बिक। Insects eating birds can open their mouth wide. This allow them to scoop insects out of the air and they fly by. They have a small broad beak. अच्छा, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड जिन लोग कीड़ा मकोड़ा खाते हैं उन लोग का ही ज़्यादातर शॉर्ट और ब्रॉड बीक रहता है। थिन, शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक, पतला सा शार्प और स्ट्रॉन्ग बीक किसका रहता है, चलो देखते हैं। वुडपेकर लव्ड पेकिंग एट वुड. They have a thin, sharp and strong beak, which they poke into tiny cracks in the trunks of trees. Looking for insects, sometimes woodpecker even fix pine cones in the tree trunk so that they can pick out the seeds. अच्छा, woodpecker जो होता है काठ ठोकरा, हिंदी में आई थिंक इसे काठ ठोकरा ही बोलते हैं, बट हम लोग इंग्लिश में इसको वुडपेकर बोलते हैं। वुडपेकर का काम क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वुड मतलब जो ट्री का ब्रांच होता है, ट्रंक रहता है, उसमें जाके इन लोग ठोकर देते हैं। तो इसके लिए इन लोग का चोंच बहुत ज़्यादा पतला, शार्प, पॉइंटेड और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होता है। तो इन लोग का विक्स भी उन लोग को सहायता करता है। नेक्स्ट, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। द हुपी हैज़ अ लॉन्ग एंड शेल्डर बीक. इट इज़ यूज्ड टू पुल आउट द इंसेक्ट फ्रॉम द होल इन द ग्राउंड इन द ट्री. हुपी जो बर्ड होता है, इन लोग का चोंच बहुत लंबा सा होता है, पतला होता है, ताकि इन लोग अंदर से, ग्राउंड के अंदर से या ट्री के अंदर से इंसेक्ट को नोच निकाल के खा पाए। नेक्टर ईटिंग बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. दे आर यूज देयर बीक टू ड्रिंक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर. अब नेक्टर ईटिंग बर्ड, नेक्टर का मतलब अभी मैंने बताया था, फ्लावर का जूस जो होता है उसे हम लोग नेक्टर कहते हैं। नेक्टर ईटिंग बर्ड लोग का पूरा शूच का जैसे, मतलब पूरा नीडल के जैसे चोंच रहता है, जिसके सहायता से वो पूरा बर्ड फ्लावर का जूस निकाल के पी जाता है। लॉन्ग फ्लैट बीक. Pelicans are large birds. They are found along a sea coast. They have beaks with huge pouches near the throat. They use their beak to scoop out the fish from the water. अब पेलिकन बोल के एक फिश है, उसका जो नीचे हिस्सा रहता है ना, नीचा हिस्सा का जो बिक दो पार्ट के होते हैं, नीचे वाला जो हिस्सा रहता है उसमें पाउच बना हुआ रहता है, ताकि पेलिकन जब भी फिश पकड़े वो अपने पाउच के अंदर डाल के रख लेता है। और इन लोग का जो बीक होता है ये बहुत ज़्यादा लंबा और फ्लैट होता है। फ्लैट एंड ब्रॉड बीक. फिश ईटिंग एनिमल्स which lives in water like duck and geese have broad and flat beak. When a duck takes in a muddy water, the mud and the water flow out with wild insects, worms and tiny plants and catch are caught in the bristle present on either side of the beak. अब इन लोग को पूरा फ्लैट बीक रहता है, इन लोग को फ्लैट बीक से सहायता मिलता है कि इन लोग कोई भी मड जगह पे, मतलब मिट्टी में या पानी के अंदर से कोई भी चीज़ को, इंसेक्ट्स को खा लेते हैं आराम से। ফিট অ্যান্ড ক্লজ, ফিট মানে পা, আর দেখবে পাখিদের কিন্তু আমাদের মতো পা থাকে না, পাখিদের পুরো শার্প অ্যান্ড পয়েন্টেড পা থাকে, সেটাকে আমরা ক্লজ বলে থাকি। डिफरेंट बर्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज. सब बर्ड्स का अलग अलग टाइप का फीट और क्लॉज होता है, डिफरेंट इन शेप एंड साइज. द क्लॉज ऑफ अ बर्ड आर वेरी हेल्पफुल टू देम. और देखो हर क्लॉज, हर फीट और क्लॉज एक दूसरे से अलग अलग होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है. और क्या होता है,
ये बर्ड को हेल्प करता है चलने में या बहुत मतलब कहीं पे पोच करके बैठने में। द क्लॉज हेल्प इन कैचिंग, कभी कभी शिकार पकड़ने में भी ये क्लॉज उन लोग को हेल्प करता है क्योंकि उन लोग के पास हाथ नहीं होता। दे हेल्प द बर्ड इन वॉकिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग एंड पर्चिंग। अभी मैंने तुम लोग को बोला उसे हेल्प कर मतलब उस लोग का पाँव से उन लोग स्विमिंग कर सकते हैं, पर्चिंग कर सकते हैं। पर्चिंग का मतलब कोई भी पेड़ में आराम से क्लॉज को पकड़ के बैठने को हम लोग पर्चिंग बोलते हैं। क्लाइंब कर सकते हैं सब पैर के सहारे से। दे प्रोटेक्ट द बर्ड फ्रॉम एनिमीज। लेट अस लर्न अबाउट सम कॉमन टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स। आज के लिए क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।